अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है। मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का स्टूडेंट हूँ और कैजुअली माइग्रेट हुआ हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर से। तो मैंने ये ना मोटिवेशंस के बारे में ये चैनल बनाया है। तो मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेटर तो नहीं हूँ, लेकिन बस एक शौक़ है कि मैंने जो इल्म अपने साथी कराम और अपने दोस्तों अहबाब, अपने रिलेटिव्स, मतलब कि मैं जिनसे भी मिलता हूँ उनसे जो इल्म सीखा है मैं वो आप तक डिलीवर करूँ। तो दस्तगीर मोटिवेशंस के नाम से मैंने ये चैनल बनाया है। तो सब लोग कहते हैं कि यार मैंने कामयाब होना है, कामयाब होना है। तो कामयाबी का यार को हमें कोई टिप्स वगैरह दें। तो कामयाबी की सबसे पहली टिप यही है कि एज ए मुस्लिम आवर ड्यूटी इज़ टू फॉलो द रूल्स दैट आर गिवन बाय आवर हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द पाथ दैट इज़ शोन बाय अल्लाह, और द पाथ ऑफ अल्लाह। जो अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया, मतलब कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो उन लोगों ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं उनके ज़रिए उन्होंने हमें कुछ असूल दिए हैं, कुछ रास्ते दिए हैं, कुछ तालीमात दी हैं, कुछ किताबें दी हैं। हमें उन पर अमल करना चाहिए। 5 अरकान दिए हैं, उन पर अमल करने के बाद ही हम कामयाब हो सकते हैं। मेरे ख्याल से एज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि हम उनके बगैर कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो उसके बाद जैसा कि हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, तो सब लोग कहते हैं कि यार इस दुनिया में कामयाबी की भी बहुत से ऐसी आपको टिप्स मिलेंगी। हर बंदा आपको ऐसी टिप्स देगा। ये कोई आपको मोटिवेशनल स्पीकर टिप्स नहीं दे सकता। ये टिप्स आपको देंगे हालात। अगर आप चलेंगे, आप ठोकरें खाएंगे, तो फिर ये आपको हालात बताएंगे कि आपने क्या मोटिवेशन हासिल की। तो बेसिकली मोटिवेशन से मुराद है कि एक बारूद है ना, हम उसके पास लाकर कुछ चिंगारी रखेंगे। अगर वो चिंगारी उसे लग गई तो उसे समझिएगा कि ये मोटिवेशन है। आपके पास इल्म है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहला कामयाबी का हमारा रास्ता जो शुरू होता है ना, वो होता है हमारी मुस्बत सोच से। हमारी मुस्बत सोच यही सोच है कि अब कई लोग ये सोचते हैं यार ये मुझसे आगे निकला जा रहा है, ये ऐसे कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा। ये कभी मत सोचिए। ये हमेशा ये देखें कि हमसे आगे निकल रहा है तो इसकी वजूहात क्या हैं। ये मत देखिए कि आगे क्यों नहीं कर रहा है, ये देखिए कि हम पीछे क्यों हैं। ये है बात। अब कोई लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं कि कहते हैं कि यार मैं मतलब कि बस ये मैं ही कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये है कि ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना को मोटो बनाना चाहिए कि आपने अचीव क्या करना है। आप अपना को मोटो बनाए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियो जो है वो स्टूडेंट देखेंगे, मेरे दोस्त वगैरह देखेंगे, तो बाकी भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो स्टूडेंट है ना, वो उसकी मैं बात करता हूँ। तो वो सबसे पहले ना अपना एक गोल बनाएगा ज़िंदगी में कि अब मैं FSC मेडिकल कर रहा हूँ PGC से, तो मेरा गोल है कि मैंने इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। तो मैं उसी के लिहाज से अपनी तैयारी करूँगा, अपनी मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये क्वेश्चंस किए, ये प्रैक्टिकल्स किए, तो मुझे आगे जाकर मुफीद होंगे। इसी के साथ पहले मैंने बात की कि इंसान को ना अपनी सोच को मुस्बत करना चाहिए। अब हमारे वालिदैन हैं, हमारे अबू जान की ही मिसाल ले लेते हैं कि हमारे अबू जान हमें कहते हैं कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, आपने झूठ नहीं बोलना। लेकिन जब कोई कॉल वगैरह आती है तो अबू जान सबसे पहले हमें ही मोबाइल पकड़ाते हैं कि ये लो बेटा उसे कहो अबू जान घर पे नहीं है। तो हम पहले ही डीमोटिवेट हो रहे हैं अपने घर से। अब वालिदैन अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें कि वो आपके नक्शे कदम पर चलें, और उसके साथ बच्चों को अपनी कंपनी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी अपनी इस तरह अच्छी करेंगे कि एक बच्चा पैदा होता है तो वो माँ की गोद में होता है, वो माँ के मुंह को देखता है, माँ की बातें सुनता है, वहीं से वो अपनी पहली दस्तगाह उसकी शुरू होती है। वो पहला स्टेप आगे चलता है कि अब उसने आगे ज़िंदगी में क्या करना है। इसी तरह वो अपने रिलेटिव से मिलता है, जिससे वो मिलता है उसी तरह उसके जहन में वो बात आती है। वो जो भी बात करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, वो ना सिर्फ उसका अपना दिमाग होगा, बल्कि उसमें तमाम उसके जो मिलने वाले हैं उनका उसको अक्स मिलेगा। उसी अक्स की बिना पर वो आगे काम करेगा। पहली बात आपको अपना मोटो बनाना चाहिए कि यार मैंने मेन करना क्या है। उसी मोटो के बाद आपको कोशिश करनी है। लोग कहते हैं कि यार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानता। एक कमरे में अगर बल्ब जग रहा है ना, अगर बल्ब रोशन है, तो उसमें अगर अंधेरा नहीं है तो वो उजाले का वजूद है।
अगर उजाला ख़त्म होगा तो अंधेरा पैदा होगा। अंधेरे का कोई अपना वजूद नहीं है। अगर आपके अंदर से आपकी मेहनत ख़त्म होगी, आपकी कोशिश ख़त्म होगी, आपका मकसद ख़त्म होगा, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद है अपना फोकस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे तो फिर भी आप नाकाम हैं। ख्वाह आप कितना ही अपना मोटो बना लें, कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन अगर आप फोकस नहीं कर रहे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकती। अब आप मिसाल लेते हैं कुछ चूंटियों की। अगर इस तरह चूंटियाँ एक लाइन में जा रही हैं तो आगे वो किसी मीठी चीज़ को पहुंचती है ना, तो वो कभी भी अगर वो अपनी लाइन चेंज कर देंगी तो उनका फोकस ख़त्म हो गया। ख्वाह उन लोगों ने कितनी ही मेहनत की, कितना ही मोटो बनाया कि हमने इस जगह से उस जगह जाना है, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में मिसाल लेते हैं कि अगर हम बैरूनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दें तो हम कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे टीचर हैं अहमद अली शाहिद साहब, मेरे प्रिंसिपल हैं गाजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के। तो वो हमें समझाते हैं कि बेटा अगर काम करना है ना, काम करना है तो गधों को जो ऐनक नहीं लगी होती साइड पे, जब वो रास्ते पे जा रहे हैं तो वो ऐनकें समझ लो कि तुम लोगों को लगी हुई हैं, और तुम लोगों ने काम करना है तो सिर्फ काम को काम समझकर काम करो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चीज़ नहीं। जो भी चीज़ आती है उसे नज़रअंदाज करो कि बेटा वो नहीं है। ऐसे समझो कि कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी। इसके बाद आता है आपने ये मकसद भी अपना बना लिया, मेहनत भी कर ली, कोशिश भी कर ली। इसके बाद की जो चीज़ आती है ना वो होता है सब्र। आपको जो सब्र कर रहे हैं ना, तो मतलब कि आप सब्र, आपने ये सब कर लिया है। आप एक मिसाल, एक स्टूडेंट है, उसने मेहनत की है, मेहनत की, उसके बाद उसने पेपर किए, उसके बाद उसका मरहला शुरू होता है सब्र का। वो सब्र करेगा, वो देखेगा कि अब सब्र करने से उसके पास क्या आता है। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी सब्र की मिसाल हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे, तो सजदे की हालत में गए तो एक काफिर ने उन पर ऊँट की ओजरी डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे बहुत तकलीफ़ पहुँची, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा इकराम गए, उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ओजरी हटा दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और उस काफिर को माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दरगुजर आना मौक़िफ़ देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने बैत ले ली और इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसके बाद होता है शुक्र। सब्र के बाद आता है मरहला शुक्र का। अब मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं, मेरे अपने कोलीग्स मैंने देखे हैं कि वो अब 97% मार्क्स, 95% मार्क्स लेते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं यार मार्क्स ही नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, रोने लग जाते हैं। यार मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं, अपने कई स्टूडेंट्स देखे हैं, मतलब कि अपने साथ पढ़ने वाले कई कोलीग्स तक देखे हैं कि वो कहते हैं कि यार नहीं मेरे मार्क्स थोड़े हैं। 97-95% तक वो कह रहे होते हैं कि यार नहीं मेरे मार्क्स थोड़े हैं। अब जो हम आम जुबान में जिन्हें बैक बेंचर्स कहते हैं, अब वो खुश हो रहे होते हैं कि यार देख ये 97 पर हो रहा है, इतने में हम 3 पास हो जाते हैं, है ना। ऐसे बात भी मैंने बड़े ऐसे मेरे अपने कोलीग्स की, यार आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से बात नहीं कर रहा, कि अब मेरे अपने कोलीग्स ये कहते हैं कि यार ये इनमें 3 पास हो जाते हैं, तो ये यार रो रहा है, ये वो कर रहा है। भाई उसके लिए शुक्र का दामन थामना बहुत ज़रूरी है कि वह शुक्र का दामन थामे। आखिर उसने मेहनत की है, ठीक है यार, मेहनत हर बंदा करता है, अपना जो उसका मोटो होता है उसके लिए। अब ये तो नहीं है ना कि वो कहता है कि मैंने मेहनत की है तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए। अब अल्लाह ने डिसाइड करना है कि उसे मेहनत का फल कितना मिलेगा। उसके बाद मैं बात की है ना बैक बेंचर्स की, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार इतने में 3 पास हो जाते हैं। भाई इस मौक़िफ़ को ख़त्म करें, आप इतनी मेहनत करें कि आप उस तक पहुंच सकें। आप ये बात ना कर सकें कि यार मैं मतलब कि अब 3 हम पास हो गए हैं, मेरे इतने आ गए हैं, बस मैं पास हो जाऊंगा। इस बात को ख़त्म करें। आपने अब मेरे टीचर हैं, एक आसफ साहब फिज़िक्स के टीचर हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, उनके ना एक स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों ने ना एक बात हमें सुनाई थी और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस दिन मुझे खुद को सबक नहीं आया था, तो उन लोगों ने बात मुझे कोट की थी। मैंने उन्हें कहा था कि सर जी ना वो लिख दिया करें, वाइट बोर्ड पर लिख दिया करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्यों? मैंने कहा सर जी मैंने घर जाके याद करना होता है। तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा ये एक्सक्यूज़ है, अपनी ज़िंदगी से एक्सक्यूज़ को ख़त्म करें। मैंने आपको पहले बात की है कि मैं आपसे वो बात करूँगा जो मैंने अपने टीचर से सीखा। एक्सक्यूज़ को ख़त्म करें। उनका एक स्टूडेंट था, वो इतना तक कि वो मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि उसे ये तक नहीं पता था कि एनुअल पेपर्स में हम लिखा होता ना कि कोई से 6 सवाल करें। अब वो बीच में से 3 कर आता था, 4 कर आता था, लै इंदे च की है उन्हें जिन्हें आखे ने आप उन्हें करते या घट भी कर देंगे तो नंबर तो ना पूरे ही देने ने। तो बात ये आ जाती है।
तो वो जो स्टूडेंट थे ना आसिफ साहब के, वो उनकी ये बात जो हुई थी वो मैट्रिक में हुई थी। जब वो गए अपने कॉलेज में तो मतलब कि जो हमारे होते ना हर 15 दिन बाद फोर्टनाइटली टेस्ट, उनमें पूरे क्वेश्चंस दिए होते हैं, मतलब 4 दिए हैं तो वो 4 ही करने हैं। उसे फिर भी नहीं पता चला, हमारे सर बता रहे थे, उसने 4 किए। जब बात आई हाफ बुक फुल बुक की तो वो ऐसा ही करे। सर ने कहा यार आप तो अच्छे भले पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपने इतने कम क्यों किए, मार्क्स क्यों ले रहे हो? वो कहता सर जी ये बात है, अब इतने लिखे हैं तो मैंने इतने कर दिए क्वेश्चंस। फिर सर ने उस वक्त उसे समझाया था कि बेटा नहीं ऐसा मत करो। और वो जो लड़का है ना, वो सर बता रहे थे कि मैथ्स में वो बिल्कुल वीक है, उसे a+b² का नहीं पता, a+b² का नहीं पता जिस बच्चे को, उसने क्या करना है। लेकिन उसने मेहनत की, अपना मोटो बनाया, सब्र व शुक्र किया और उसने ICS में पूरे बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और वो जो लड़का है ना वो है, और इस टाइम वो मेजर इन आर्मी है। आगे आप खुद सोच लें। अब आप सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं। देखें वो स्टूडेंट जिसे मैथ्स का फॉर्मूला तक नहीं आता, इतना वीक है, उसने यार देखें वो लेफ्टिनेंट गया था, तो जो पेपर्स होते हैं उसमें मैथ भी होती है, फिजिक्स भी होती है और होती भी कॉन्सेप्चुअल है। उसने की क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया। कोई ये नहीं देखता कि ये इंटेलिजेंट है, सब ये देखते हैं कि ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। इसके बाद जो मरला आता है ना, इसके बाद जो कामयाबी की टिप है वो ये है कि आप हुनर सीखें। कोई भी भाई मेरा, आप हुनर सीखेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। आपके सामने हुनर की बहुत मिसालें हैं। और वो मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि आइडिया दे देता हूँ। आपने वो बात सुनी होगी, जो बादशाह था उसे कैद कर लिया गया, उससे पूछा गया कि आपको कोई हुनर आता है? उसने कहा मुझे चटाइयाँ वगैरह बनानी आती हैं। तो उसने चटाइयाँ बनाई। चटाइयाँ जब उसकी पहुँची सल्तनत तक, उनको पता चल गया कि यार ये तो हमारे बादशाह की हैं। इस तरह वो बाज़याब हो गया। इसी तरह आपको ना थोड़ी सी ये आपने शायद ना सुनी हो, हमारे बायो के टीचर हैं, तो उन्होंने ये मुझे थोड़ा सा, ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया था कि बेटा हुनर आपके पास होना चाहिए। आपने डायनासोर्स का नाम ज़रूर सुना होगा, कदीम वक्तों की जो क्रिएशन है। एवोल्यूशन के बाद अब लोग सोचते हैं कि कई लोगों के माइंड में है कि वो नहीं रह गए, लेकिन भाई ये गलत है। अभी भी डायनासोर इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन दे आर एवोल्यूटेड, दे हैव चेंज देयर शेप्स, दे चेंज देयर सेल्स। वो अपने आप को बदल चुके हैं अकॉर्डिंग टू दी एवोल्यूशन। अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक वो अपने आप को बदल चुके हैं। अब हुनर की बात करते हैं, हम अपने टॉपिक से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हुनर की बात करते हैं मेरा भाई कि हुनर क्यों ज़रूरी है। अब डायनासोर्स थे सारा दिन, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत थी, कोई और क्रिएशन ही नहीं थी इस वर्ल्ड में। तो डायनासोर्स थे, वो अपना मतलब काम वगैरह करते, शिकार करते, आगे हो जाते, पीछे हो जाते। उनमें से एक डायनासोर की स्पीशीज़ थी जो पानी में तैरती रहती थी। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी पानी में तैरती थी। वो दूसरे जो डायनासोर थे वो उसकी तरफ देख के हंसते, मजाक उड़ाते थे। वो अब देखता था उन्हें, लेकिन वो डिस्कर्ज नहीं होता था। सबसे बड़ी बात, डिस्कर्ज नहीं होना चाहिए। वो डिस्कर्ज नहीं होता था। अगर वो डिस्कर्ज हो जाता तो आज वो हमें ना पाया जाता। वो जो स्पीशीज़ थी ना, सारे मतलब के डायनासोर तब ख़त्म हो गए। अब वो जो स्पीशीज़ है ना, वो पाई जा रही है क्रोकोडाइल की शक्ल में। बात को समझे मेरी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अगर वो डिस्कर्ज हो जाता, वो तैरता ना, तो आज क्रोकोडाइल भी हमें ना पाया जाता, जिसे हम एलिगेटर्स कहते हैं। तो इसी के साथ हुनर भी सीखना ज़रूरी है। अगर हम हुनर नहीं सीखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हुनर है तो हम कामयाब हैं, हुनर नहीं है तो हम नहीं हैं कामयाब। अगर इन सब के बाद भी आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो मेरा भाई फिर भी आपको सब्र करना है, क्योंकि आप सब्र कर सकते हैं, वक्त कभी सब्र नहीं करेगा। हुनर भी आपको इस वजह से आना चाहिए क्योंकि आप सब्र कर रहे हैं, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। क्योंकि आप सब्र कर सकते हैं, वक्त आपको देखकर कभी सब्र नहीं करेगा। वक्त ने गुजरना है, उसने गुजर जाना है। आपको कितने ही, अब मैंने कई ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जिन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो इस वजह से कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास हुनर है। वो कामयाब हैं क्योंकि उनके पास हुनर है। अब मैंने कई ऐसे जिनके पास मास्टर्स, बैचलर्स डिग्रीज़ हैं, इतने काबिल यार मैंने बंदे देखे हैं। मेरे अपने कई ऐसे टीचर्स हैं, अपने कई दोस्त हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास हुनर नहीं है। इसी वजह से वक्त सब्र नहीं करता। सब्र करना है तो आपको करना है। अब एक मतलब कि ना दोस्त हैं मेरे पास ही तकरीबन खड़े हैं, तो उन लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मेरा भाई एक जवाब दो। मेहनत तो गधा भी करता है, सब्र भी वो करता है। अपना उसने मोटो भी बनाया कि मैंने इधर से जाना है, तो फिर वो कामयाब क्यों नहीं हो रहा? मेरा भाई उसका जवाब है कि उसके पास शऊर नहीं है, उसके पास अकल नहीं है। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपके पास शऊर है, आपके पास अकल है,
तो उस अकल को आपने इस्तेमाल करना है। इसी अकल से एक मुझे याद आ गया, थोड़ी सी बात आपको किस्सा मुख्तसर मैं सुना देता हूँ। एक शख्स था यूनाइटेड किंगडम में, तो उसका बेटा था। उसके बेटे को उसने कहा कि बेटा अपना शादी कर लो, आपकी उम्र बीती जा रही है। वो कहता कि मैंने अमीर के घर शादी करनी है। और वो आदमी बहुत समझदार था, बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने सोचा कि यार अब अमीर ये काम वगैरह भी तो नहीं मेरा बेटा करता, ठीक है ग्रेजुएटेड है। देखें ये भी बात आ गई कि वो ग्रेजुएटेड है, उसके पास हुनर नहीं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। वो ग्रेजुएटेड है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो अब उसने सोचा कि यार मैं अब कैसे उसे शादी किसी अमीर से कराऊं। तो वो अब उसने फ़ोन किया बिल गेट्स को। बिल गेट्स का आप नाम सुना होगा, तारुफ अगर दिया तो फिर ज़्यादा बात लंबी होती जाएगी। बिल गेट्स को आपने सुना ही होगा। तो उसने बिल गेट्स को फ़ोन किया, भाई बिल गेट्स तुम ना अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। उसने कहा यार तुम कौन बदतमीज़ शख्स हो। अब देखें ऐसे कोई किसी बंदे को फ़ोन करके यार मेरे अपनी मतलब के करा दो बेटी की शादी, तो वो कौन कराएगा, कोई भी नहीं कराता। तो उसके बाद उसने फ़ोन किया बिल गेट्स को। बिल गेट्स ने कहा कि यार कौन बदतमीज़ शख्स हो। उसने आगे से उसकी बेइज्जती वगैरह कर दी। उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन ये बताओ तुम्हारा बेटा करता क्या है। उसने फिर अकल का मुजाहरा किया। उसने बताया कि जो मेरा बेटा है ना वो स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट है। स्टेट बैंक में वो एक वर्कर है, एक ऑफिसर है। वर्कर तो नहीं हम कह सकते, एक ऑफिसर है। तो उसके बाद उसने जो बिल गेट्स था वो मान गया। उसने कहा यार मुझे और क्या चाहिए, स्टेट बैंक का ऑफिसर अब मेरा दामाद बनने जा रहा है। तो वो उसने अपने बेटे को खुशखबरी सुनाई। उसका बेटा मान गया, बिल गेट्स मान गया। उसके दो प्रॉब्लम सिर्फ अक्लमंदी की वजह से हो गए। अब बात ख़त्म नहीं हुई है। अब वो अगर शादी होगी तो बिल गेट्स को तो पता चल ही जाएगा कि यार अब वो लड़का मैनेजर या ऑफिसर नहीं है। तो अब उसने कॉल की स्टेट बैंक में। उसने उन्हें कहा कि यार मेरे बेटे को नौकरी पर रख लो, ऑफिसर रख लो। उन लोगों ने कहा क्यों। उसने कहा मेरा बेटा बिल गेट्स का दामाद है। बात को समझिएगा कि बिल गेट्स का दामाद है। उसने अपनी सिर्फ अकल से 3 काम किए। अपने बेटे की शादी कर दी, उसे बिल गेट्स के घर उसकी शादी कर दी, उसके बाद स्टेट बैंक का ऑफिसर बना दिया। सिर्फ अकल को इस्तेमाल करने से 3 इंसानों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। इस तरह उस शख्स ने अपने इल्म को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा काम कर दिखाया। तो अब मुख्तसर हम चलते हैं अपने इख्तिताम की तरफ। तो रिव्यू थोड़ा सा आपको देता चलूँ कि मेरा भाई अगर आपने अपना मोटो सेलेक्ट किया है, मेहनत की है, तो सब्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का बिना किसी की मेहनत नहीं रखता। वो उसका नतीजा ज़रूर देगा। तो आप हमेशा उसका नतीजा हासिल करने की जुस्तजू करें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। तो अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं। तो मैंने बहुत यूट्यूबर भाइयों को देखा है, सबसे पहले कहते हैं कि सब्सक्राइब माई चैनल, एंड पे कहते हैं सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक ये वो, कुछ भी ना करें। मेरा मोटो सिर्फ ये है कि अगर 100 बंदे ने ना मेरी वीडियो देखी है ना, तो उसमें सिर्फ एक ने उसके बारे में सोचा है, उस पर अमल करने की कोशिश की है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी है ना, वो जाकर वीडियो देखकर सोचे यार बात तो ठीक है, अगर मैं भी सिर्फ 10 मिनट ज़्यादा पढ़ने से कुछ अचीव करूँ तो वो मेरा ही फ़ायदा है। तो बस भाई मेरा काम मुकम्मल हो गया। मुझे किसी किस्म का सब्सक्राइब कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप बात को थोड़ा सा समझें और अपनी अकल में डालें। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।